हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ राम बुंदेला। वेलकम टू माय ब्लॉग। और बहुत टाइम हो गया, 3-4 हफ्ते हो चुके हैं ब्लॉग पे नहीं आ पाया। उसका एक ही कारण था, मेरी वाइफ 8 तारीख को इस दुनिया से चली गई। 8 तारीख को उन्होंने अपनी देह त्याग दी। काफी समय उनका साथ हमारे लिए रहा। मैं ये ब्लॉग उनके लिए समर्पित है। और ये दुनिया है, चलती रहती है और आना जाना है, ये परमात्मा का दिया हुआ है। और आप लोगों से यही शेयर कर सकता हूँ कि ये जिंदगी है, जिनका जितना साथ है ये प्रभु की कृपा होती है और उनकी यादें हमारे साथ हैं। वो हमेशा हमारे ब्लॉग के लिए हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं। खैर, ये दुनिया है। अब आज से फिर से हम आपके साथ जुड़ गए हैं। हमारे रुद्राणी बुंदेली कलाग्राम एवं शोध संस्थान में हैं। ये हमारे आदरणीय बड़े भाई राजा बुंदेला और सुष्मिता मुखर्जी बुंदेला जी ने बनवाया है। इस रुद्राणी का मैं भी एक अंग हूँ। और ये राजा बुंदेला जी का सपना था कि बुंदेलखंड में कुछ ऐसी जगह हो जहाँ सांस्कृतिक आयोजन पूरे साल चलते रहें। और चूंकि बुंदेलखंड में इतनी संस्कृति है, बुंदेलखंड में इतनी लोक गायकी है, इतने लोक नृत्य हैं और बहुत विविधताएं हैं हमारी कला में। तो चूंकि राजा बुंदेला फिल्म उद्योग से है, फिल्म नगरी से है सुष्मिता जी, तो एक कलाकार कला की ही दृष्टि से सोचता है। और राजा बुंदेला जी ने बेतवा किनारे ये जो जमीन पर ये रुद्राणी बुंदेली कलाग्राम बनाया है, उसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि पूरे साल यहाँ पर कुछ न कुछ आयोजन होते हैं, हमारी धरोहरों को संजोया जाता है, बुंदेली कलाकारों का मिलना होता है। फिर दूसरे क्षेत्र से जो कलाकार आते हैं, वो कलाकार और बुंदेली कलाकारों का सामंजस्य होता है, तो एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे की कला को जानने का मौका मिलता है। इसी कड़ी में यहाँ 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक अंतर्राष्ट्रीय राम महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। तो वही आपको मैं बताना चाहता था कि हम अब अपनी दुनिया में लौट चुके हैं और इस रुद्राणी कलाग्राम में 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक राम महोत्सव का आयोजन है। दुनिया भर से संत आएंगे, दुनिया भर से बड़े बड़े लोग आएंगे। यहाँ पे आदान प्रदान होगा विचारों का। तो जो भगवान राम के बारे में युवाओं को संदेश देना है, क्योंकि हमारा इतिहास बहुत विस्मृत किया गया है, भुलाया गया है। तो ये राजा बुंदेला जी, सुष्मिता मुखर्जी का एक आयोजन है जिसमें हम युवाओं को संदेश देंगे कि भगवान राम आज की तारीख में, आज के समय में कितने अपरिहार्य हैं, कितने आवश्यक हैं, युवाओं को ये बताया जाएगा। इस आयोजन से यहाँ समागम होगा 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक। और ये जो जगह है, ये जगह, ये देखिए ऐतिहासिक बुर्ज है। ये ऐतिहासिक बुर्ज ओरछा का परकोटा है, संयोग से रुद्राणी के पास में है। और ये जो मंच है, इस मंच से बैठकर एक छोटा सा ये एक स्थान है जहाँ पे ये देखिए दर्शक दीर्घा है। ये दर्शक यहाँ बैठते हैं, यहाँ पर गोष्ठियाँ होती हैं, कवि सम्मेलन होते हैं और एक पात्रीय आयोजन होते हैं, परफॉर्मेंस होते हैं, कभी कभी यहाँ बुंदेली राई होती है। और ये इतना सुंदर है। रुद्राणी की एक और खासियत है, क्योंकि मैं था जब रुद्राणी की राजा भाई ने ये ज़मीन निश्चित की, तो यहाँ कुछ था नहीं। तो ये जो अनइवन और इस तरह की चीज़ें हैं जिसको हमने बनाया है, आगे हम और दिखाएंगे आपको रुद्राणी में,
क्योंकि यहाँ राम महोत्सव जब होता है तो एक ये जो वेन्यू है, ये जो जगह है, ये बहुत अद्भुत होती है। ये देखिए सारे दर्शक दीर्घा है, जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं, पीछे में ही बैठते हैं, बीच में बैठने का होता है। ये हम ऐसे मंच पे देखते हैं और ये बैकग्राउंड देखिए, रात में लाइट में बड़ा अच्छा लगता है ये मंच। और मंच से आप देखेंगे तो ये जगहों का भी एक अपना महत्व होता है किसी कार्यक्रम को लेके। और ये यहाँ पे जब शाम को आयोजन होते तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये सुष्मिता मुखर्जी जी की कल्पना थी, ये एपिडोरस शैली में एक मंच तैयार किया जाए, जहाँ की ये पीछे आप देख रहे हैं कि 1000-1500 हमारे दर्शक बैठते हैं। ये दर्शक दीर्घा है और ये बीच सेंटर में परफॉर्मेंस होता है। तो ये पहाड़ी काट के हमने ऐसे दर्शक दीर्घा बनाई, यहाँ पे दर्शक बैठते हैं। और ये जो राउंड बहुत बड़ा है, यहाँ बहुत सुंदर लगता है जब कोई परफॉर्मेंस होता है, डांस का आयोजन होता है। इवन यहाँ पर हमारा चूंकि ओरछा कलाग्राम है, ओरछा धाम में है, ये मध्य प्रदेश का बहुत ही ओरछा बहुत ऐतिहासिक नगरी है ओरछा धाम। तो यहाँ हरदौल लला की यादें हैं, हरदौल लला जो हमारे बुंदेलखंड में पूजे जाते हैं। तो यहाँ पे एक मंचन मैंने देखा हरदौल जू का, उनका जो प्ले था वो अद्भुत था और ये पूरी ऑडियंस बैठती है। तो ये एपिडोरस शैली का है, यहाँ पे कोई माइक यूज नहीं होता है। और ये जो जीवित है ये कला, ये इस तरह का मंच, ये सुष्मिता जी और राजा बुंदेला जी की कल्पना है और हर चीज आर्टिस्टिक है ये मंच। और आप पीछे देखें तो वो पहला मंच हमने दिखाया था, वो मंच उस पहाड़ी को लेबल किया गया तो वहाँ एक परफॉर्मेंस होते हैं। दूसरा ये मंच है जो एपिडोरस शैली का है, यहाँ पे बहुत सारे नृत्य होते हैं, हमारे बुंदेली राई लोक कलाएं रुद्राणी का ये तीसरा विशाल मुक्ताकाशी मंच है। ये राम महोत्सव में मुख्य मंच होगा जिस पर प्रवचन होंगे, सारे कार्यक्रम होंगे और हजारों की संख्या में दर्शक राम महोत्सव का आनंद उठाएंगे। रुद्राणी कलाग्राम की एक और खासियत ये है कि चूंकि इतने आयोजन होते हैं और वो बिना सिनेमा घर के अधूरे भी हो सकते हैं। जब भी यहाँ पे जैसे राम महोत्सव की जो तैयारी चल रही है तो भगवान राम पर आधारित फिल्में, पुरानी से लेके आज तक की फिल्में, उनसे संबंधित कलाकारों का जो यहाँ पे दिखाई जाएंगी फिल्में, उसके लिए राजा बुंदेला जी ने अपनी टेम्परेरी टॉकीज, जिसको हम बुंदेली में टपरा टाकीज कहते हैं, ये टपरा टाकीज है जिसमें 200 से 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है और फिल्मों की स्क्रीनिंग होती है। ये अभी डार्क है और इसको गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रपट गृह और टपरा टाकीज, तो ये टपरा टाकीज दो हैं जिनमें 300 से 400 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और स्क्रीनिंग होती है। और वो एक दूसरी टपरा टाकीज है जो पहाड़ के काट के बनी है और बहुत ही सुंदर जगह में है और बाकायदा वहाँ पे स्क्रीनिंग होती है, अच्छी अच्छी फिल्में दिखाई जाती हैं। और पीछे हमारे आप रसोई घर देख रहे हैं और वन संरक्षण को कभी नहीं भुलाया है। आप यहाँ पीछे देखेंगे, ये 2 साल पहले मैंने दशहरी आम लगाए थे, जो यहाँ के आसपास के बंदर आते हैं उनका भोजन होता है और कुछ बच जाते हैं तो हम लोग खा लेते हैं। जामुन के पेड़ हैं पीछे और बहुत ही मीठी जामुन है। तो ये जो प्रकृति का संरक्षण है, प्रकृति की सुरक्षा है, इस रुद्राणी बुंदेली कलाग्राम में इसका ध्यान रखा गया है और किस तरह से उनका सुरक्षा की जाए, किस तरह से उनका एक एक पेड़ का ध्यान दिया जाए। ये बरगद के पेड़ के ही फैमिली का है, पाखर। कहते हैं कि जब गर्मी होती है, यहाँ पे गर्मी बहुत होती है बुंदेलखंड में, तो इसके नीचे जो हमारे बुंदेलखंडी लोग हैं वो इसके नीचे आराम करते हैं और ऐसा माना जाता है कि जैसे बाहर 45 टेम्परेचर है तो यहाँ 40 टेम्परेचर होगा। 5 टेम्परेचर माइनस होता है
और ये कुछ अद्भुत चीज है कि इसका एक एक पत्ता ऐसे टच रहता है कि बारिश में इसका पानी बाहर गिरता है, यहाँ बूंद बहुत कम गिरती है। ये पेड़ मैंने आज से 9-10 साल पहले लगाया था। एक आदिवासी भाई मुझे ये पौधा दे गए, मैंने ये लगाया है और फिर लेटर ऑन मैं इसी पेड़ के नीचे ध्यान करता रहा, यहाँ बैठ के मैं ध्यान करता रहा और अब ये हम सभी को छाया देता है। ये हमारी बड़ी ही पुरानी शैली का, पुरानी परंपरा का हैंड पंप है और ये सीता रसोई है। ये यहाँ पर जो हजारों हमारे कार्यक्रम होता है, जैसे अभी राम महोत्सव में यहाँ भंडारा होगा, एक साथ 2000, 3000, 4000 जितने भी हमारे श्रद्धालु आते हैं उन सब के लिए यहाँ भंडारा होगा राम महोत्सव में 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक। और ये बैठने की जगह है, ये देखो मां अन्नपूर्णा सीता रसोई। ये हमारी मनु है, यहाँ रुद्राणी में ये कई साल से रह रही हैं। और ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये हमारे राजा बुंदेला जी का एक बैठक है जहाँ चौपाल लगती है, हमारे आगंतुक मेहमान मिलते हैं, बैठते हैं और ये इस तरह के मुड्डा टाइप की चीजें हैं। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे मेहमान रोज जो राजा बुंदेला जी से आके मिलते हैं, योजनाएं बनती हैं, वो ये जगह है। यहाँ चौपाल जैसा है, ये भी काफी, ये पूरा जो रुद्राणी का निर्माण किया गया है, ये इतनी सोच और समझ के साथ किया गया है कि कैसे रहा जाएगा। ये हमारे आश्रम की शैली में कमरे हैं। ये मेरा कमरा है, रूम नंबर 2 है। ये राजा बुंदेला जी का आश्रम वाला एक हॉल है। उधर सुष्मिता जी का एक कमरा है, रुद्रांश का कमरा है, हमारे भतीजे साहब का। 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक अंतर्राष्ट्रीय राम महोत्सव का आयोजन है। आप सभी आमंत्रित हैं, आप सभी आइए और धर्म लाभ उठाएं, भगवान राम के बारे में जानें। यहाँ विश्वविख्यात कथावाचक और हमारे केंद्रीय राज्य स्तर के मंत्रियों का आना होगा, बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी आएंगे, फिल्मों से संबंधित कलाकार आएंगे और ये 5 दिन का समागम है राम महोत्सव का। इसमें आप सभी का स्वागत है। और हाँ, मेरे ब्लॉग को देखिए, उस पर कमेंट्स जरूर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।